हमारे साथ डॉक्टर खाकान नजीब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस डॉक्टर साहब। चंद दिन बाद बजट आ रहा है, 220 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए जाने हैं। जीएसटी 18% से 19% करने की भी तजवीज़ है। ऑलरेडी 18% को सब कहते थे कि बहुत ज़्यादा है। ये सब इसी तरीके से होगा, व्हाट डू यू थिंक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो बात यह है कि ये जो 18 से 19% करना है, आई पर्सनली थिंक इट कांट हैपन एंड इट शुड नॉट हैपन। और उसकी बड़ी सादी सी वजह यह है कि जो जीएसटी है उसको वैसे ही हार्मोनाइज करने की ज़रूरत है, उसको ब्रॉडन करने की ज़रूरत है, उसकी कंप्लायंस को आसान बनाने की ज़रूरत है। सिगरेट्स पे पाकिस्तान में 6 से 7% ऑफ द ओवरऑल सिगरेट्स दैट आर सोल्ड इन पाकिस्तान, उन पे जीएसटी लिया जाता है। सो इंस्टेड कि हम जाकर जीएसटी को रेज करें या जीएसटी के लेवल को ओवरऑल रेज करें, हमें उसकी कंप्लायंस को आसान बना के उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम करके, मेरी अगर आप राय पूछें, ये 15% से हमने इसका इजरा किया था, इसको ओवर द ईयर्स नीचे लाने की जरूरत है। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये इंतहाई इंपॉर्टेंट बजट, आज का जो न्यूज अखबार है उसका मैं सबको कहता हूं कि जो मेन आर्टिकल है वो पढ़ें। वो मैंने पाकिस्तान का एक नया फिस्कल मॉडल सामने रखा है जिसमें मैं ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि टैक्सेशन को बढ़ाने से, पाकिस्तान में टैक्सेस को बढ़ाने से हम उस सत्ता पर मुल्क को ले आए हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट भी लो है, जिसमें पैदावारी सलाहियत भी लो है, जिसमें कंपिटिटिवनेस भी लो है, और ओवरऑल फॉर्मलाइजेशन, यानी कि लोग टैक्स निज़ाम से बाहर रहना पसंद करते हैं, अंदर नहीं आना चाहते। हालांकि जो अंदर आते हैं वो बैंक के पास जा सकते हैं, वो लोन ले सकते हैं, उनकी इज्जत में इजाफा है, वो वीज़ा लिखवा सकते हैं। बट ये सब कुछ क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज आपने 54% पे हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट मैन्युफैक्चरिंग का रखा हुआ है। लेट से आप बहुत अच्छी एंकर हैं, मैं थोड़ी देर के लिए कहता हूं यूर द लीड एंकर, आप 1 करोड़ रुपया कमाती हैं, हम 38.15% आपसे टैक्स लेते हैं। ना ये रीजनली कंपेटिटिव है और ना ही ये होना चाहिए। सुपर टैक्स हमने लगाया हुआ है, ये जब मैं टेबल पे था हमने लगाया था, मैं तब भी समझाता था कि ये बैंकिंग के एबनॉर्मल प्रॉफिट्स को कैप्चर करने के लिए है। हमने उसको पार्ट एंड पार्सल बना दिया टैक्सेशन का। पाकिस्तान के इस निजाम को, विद होल्डिंग टैक्सेस, प्रिजम्पटिव टैक्सेस, टर्नओवर टैक्सेस, जब तक इन चीजों से निकलेंगे नहीं ना, टैक्स के निजाम को मसावी, और फिर ये कहाँ की मैम हमारी रवादारी है कि हम एग्रीकल्चर इनकम टैक्स 78 साल में लेजिस्लेट नहीं करते, और जब आईएमएफ आकर हमें पुश करता है तो हम उसको जाके लेजिस्लेट करते हैं और फिर डिले कर देते हैं। यू विल बी सरप्राइज्ड, कौम को ये जानना चाहिए, 800 अरब रुपए का पोटेंशियल है। पाकिस्तान की जो रिसर्च है हमें बताती है 20 अरब रुपया भी कलेक्ट नहीं होता। अगर मेरा क्वेश्चन यही था, इफ यू अलाउ मी, मेरा क्वेश्चन यही था कि हर साल बजट में टैक्स हदफ रखा जाता है और फिर वो पूरा भी नहीं होता, और उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो भी आपने फरमाई दी हैं, दीगर भी होंगी। सो इस फ्लॉड सिस्टम से यू कलेक्टिंग टैक्स जो कि उसका हदफ भी पूरा नहीं हो रहा, सो देन एग्जैक्टली हम किधर खड़े हैं? 14,000 अरब से शुरू हुए। ये मेरे सामने ना वो डॉक्यूमेंट खुला होता है, इसलिए मैंने लेट्स बी वेरी फैक्चुअल। 14,000 अरब का हदफ तय किया आईएमएफ के साथ, प्रोग्राम्ड था, सब कुछ तय था। आज हम ये कह रहे हैं कि नहीं, अब ये 13,000 रह गया है, यानी कि 1,000 अरब का शॉर्टफॉल कहें, या उस हदफ को तब्दील करके 1,000 अरब नीचे कर दिया गया। अगले साल का हदफ 15,260 अरब है। उस तक पहुंचने के लिए आपको मेरे ख्याल में 500 अरब के मिनिमम नए टैक्सेस चाहिए होंगे, इफ यू नीड टू गेट टू दैट। इस सोच से निकल जाएं कि कोई हदफ है जिसको पूरा करना है। टैक्स के निज़ाम को इस तरह सोचिए कि वो क्या निज़ाम है जो इकोनॉमिक इंसेंटिव्स क्रिएट करे ताकि लोग टैक्स सिस्टम में आना चाहें खुद, ताकि लोग इस सिस्टम को फॉर्मलाइज करना चाहें, इन्वेस्टमेंट नई आए। अभी तो देखें ना, लेट्स से कि यू आर वन ऑफ द हाईएस्ट मैन्युफैक्चरिंग अर्नर्स, आप 6 महीने की कमाई जो है वो स्टेट को दे देंगे, आप नई इन्वेस्टमेंट के पैसे लाएंगे कहां से? पाकिस्तान में हमें ये समझना है कि ये जो अहदाफ हम तय करते हैं और कंटिन्यूअसली उनको रीथिंक करते हैं, ये क्यों करना पड़ता है? इसलिए कि हम टैक्स के निज़ाम की दुरुस्तगी नहीं कर रहे, हम मैन्युफैक्चरिंग की कंप्लायंस, पर्सनल इनकम टैक्स की कंप्लायंस जो कि हुई है, उसी पर बोझ डालकर इस मुल्क को चलाई जा रहे हैं। 3-4 ऐसे टैक्सेस हैं जिनको हम, जिसे कहते हैं ना, हम उनके पास से नहीं गुजरना चाहते। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, रिटेलर एंड होलसेल टैक्स, पाकिस्तान का कैपिटल गेन्स ऑन प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस टैक्स, और आखिरी जो टैक्स है जिसको मैं कहता हूं कि लैंड वैल्यू टैक्स, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी होगी, हजारों का टैक्स नहीं लेंगे।
पाकिस्तान के जो मसाइल है ना, आप अगले 5 साल में एक नया निज़ाम वज़ा कर सकते हैं जिसमें लोग टैक्स के निज़ाम में आना चाहिए और हमें कंप्लायंस की कॉस्ट को घटाना पड़ेगा और घटा सकते हैं। दूसरी बात जो एक बात नहीं होती ना, वो ये नहीं होती कि यार एक्सपेंडिचर्स को भी तो देखना पड़ेगा ना। लोग ये पूछना चाहते हैं कि हमारे टैक्स के पैसे खर्च कहाँ होते हैं, और ये ठीक सवाल करना चाहिए। इफ यू अलाउ मी, उसमें ये भी कि उसके बदले में हमें क्या मिलता है। मसलन यूरोप में आपको आपका बच्चा है उसके हवाले से हेल्प हो जाती है, चाइल्ड माइंडर की हेल्प हो जाती है, रोड्स हैं, सेफ्टी है, हेल्थ है। यहाँ पे आपको उसके बदले में क्या मिल रहा है? आपको ये सोचना पड़ेगा कि वफाक जिस तरह इस वक्त हम चला रहे थे, हमें क्यों पेट्रोलियम लेवी लगानी पड़ी। इस साल 1468 बिलियन रुपीस कलेक्ट करेंगे। 160 रुपए पेट्रोल और डीजल पे मिला के हमने पेट्रोलियम लेवी ली। उस टाइम पे भी ली जबकि हमें कम कर देनी चाहिए थी जब इंटरनेशनल कीमत चीजों की बढ़ी। मतलब अगर हम इतना इनडायरेक्ट टैक्सेशन पर मुल्क को चलाएंगे कि एक जो पेट्रोल डलवाता है अपनी मोटर बाइक में और दिन का वक्त पूरा करता है आने जाने का, वो भी 140 रुपए दे और एक लैंड क्रूजर वाला भी 140 रुपए फी लीटर दे, तो इस तरह तो मुल्क नहीं चलेगा। जहां तक एक्सपेंडिचर का ताल्लुक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू अगेन थिंक कि 18वीं तरमीम के बाद वफाक के काम क्या हैं। क्या सेहत, क्या एजुकेशन, क्या ज़कात, क्या उशर, क्या सब्सिडीज, क्या पावर्टी, इनमें से कोई काम वफाक का नहीं है। आप 722 अरब रुपया इस साल खर्च करेंगे इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे, ये तो काम ही सूबों का है। मैं तो बहुत क्लियर हूं इस पे। नंबर 2, आप 1000+ आप 28वीं तरमीम की सपोर्ट में हैं। मैं इस सपोर्ट में हूं कि वी नीड टू डू एनएफसी। हमें नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड नया करना चाहिए। हमें 28वीं तरमीम करके ये देखना चाहिए कि उसमें क्या देखना चाहिए कि वफाक के काम क्या हैं, सूबों के काम क्या हैं, क्या चीजें हैं जो वफाक को निकालनी है और सूबों को मुंतकिल करनी है। आप देखिए ना, मैंने तो लॉ ऑफ द लैंड देखना है। यहाँ तो आप कहें कि 18वीं तरमीम और मेरा कॉन्स्टिट्यूशन 17 सब्जेक्ट वफाक में चलवाता है तो वफाक चला ले। फिर एसओईज का जो 1000 अरब का सालाना का बोझ है, ये कब तक होगा कि हम डिस्कोस के नुकसानात को आपके टैक्स के 400 अरब रुपए से हर साल पे करें। ये कब तक होगा कि हम टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी से निकले ही ना। मैं ये आई रियली बिलीव कि पाकिस्तान का जो वफाकी बजट, उसका एक्सपेंडिचर साइड को अगर हम ठीक कर लें और वफाक और सूबे अपने अपने काम कर रहे हों और फिर प्रोविंशियल फाइनेंस अवार्ड करके नीचे लोकल लेवल की गवर्नमेंट हो, 5 साल में सर्विस डिलीवरी इतनी बेहतर हो जाएगी कि लोगों का टैक्स मोराल, यानी कि देयर विलिंगनेस टू पे टैक्स भी बेहतर हो जाएगा। टैक्स की मद में हम कम कर देंगे, ब्रॉड बेस्ड थिंग कर देंगे और मुल्क जो है ना वो एक डिफरेंट सिम्त में चलना शुरू हो जाएगा। सोलर एनर्जी के ऊपर अगर हम क्विकली आ जाएं, क्योंकि ये सबको बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट होता है। सोलर पैनल्स पर जीएसटी 10% से बढ़ाकर 18% करने जा रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इस पॉलिसी को? देखिए, सोलर को ना, इसको आप एनर्जी पॉलिसी से अलहदा नहीं देख सकते। मसला ये हो गया कि अब फिगर कोई ले लें, कोई 25,000 मेगावाट समझता है अथॉरिटीज़ में, कोई 30,000 समझता है, कोई 40,000। बहुत ज़्यादा मेगावाट ऑफ सोलर जो है वो लग गए हैं मुल्क में। इसने ग्रिड की जो मांग है उसको तोड़ दिया है। अब ग्रिड की मांग जब टूटती है ना तो उसका असर ये आता है कि ग्रिड की प्राइस ऊपर जाती है, बिकॉज पर यूनिट कॉस्ट जो है वो तो डिटर्मिन होगी। अगर बिजली नहीं बिक रही है तो जो फिक्स्ड 70% कॉस्ट है वो तो डिवाइड करनी होगी कम नंबर ऑफ यूनिट्स पे। अब प्रॉब्लम ये आ गई है कि अब हम उस तरफ चले गए हैं कि इस सोलराइजेशन को स्लो डाउन करना है। बट कैन आई क्विकली से कि उसका एक तरीका ये भी हो सकता था कि आप बिजली को सस्ता करें, आप सोलर को भी महंगा कर देंगे। मैं आपके साथ हूं बिजली के निज़ाम पर। अभी आई एड्रेस्ड सेमिनार एंड आई सेड, बिजली के निज़ाम को जब तक आप बिजली के सारे आर्किटेक्चर को ठीक नहीं ना करेंगे, यानी कि पॉलिसी साजी को ठीक करने के लिए एनर्जी मिनिस्ट्री, एक एनर्जी रेगुलेटर, प्राइवेटाइजेशन, कंपटीशन, मार्केट बिहेवियर, तो तब तक बिजली ज़्यादा बिकेगी नहीं इस मुल्क में और सस्ती नहीं होगी। और फिर हम तो आगे लगाने जा रहे हैं बिजली नई कई हज़ार मेगावाट जिसकी कोई गुंजाइश नहीं है। डॉक्टर नजीब, इफ यू रिमेंबर, हुकूमत ही तो बार बार कही थी कि आप सोलर एनर्जी लगाएं, उसको बाकायदा प्रमोट कर रही थी। गवर्नमेंट खुद ही ये आपको ऑप्शंस दे रही थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। सो अब आप कह रहे हैं, अब आके वज़ीर तवानाई कह रहे हैं कि लोगों ने सोलर एनर्जी लगा ली, बट देयर वाज अ क्लियर गवर्नमेंट इंसेंटिव कि आप ये काम करें।
आज भी ये इंसेंटिव रहना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, पर बिजली के निज़ाम में उतनी ही सप्लाई लानी चाहिए जितनी के डिमांड जो है उसको पूरी कर रही हो। आपको पता है समर्स में भी 5-6 हज़ार मेगावाट बिजली वाफिर होती है, विंटर्स में तो 10-12 हज़ार मेगावाट बिजली वाफिर होती है जो ग्रिड पे मौजूद होती है। सो इस पूरे सिस्टम को, एंड वी कैन हैव अ डिटेल्ड डिस्कशन आफ्टर द बजट ऑन दिस, कि कैसे रीवैम्प करना है। ये 4 से 5 से 6 साल लगेंगे अगर हमने बिजली का इक्विलिब्रियम ठीक करना है, इसकी कॉस्ट को नीचे लेके आना है, इसमें कंपटीशन बनाना है। सोलर विल ऑलवेज नाउ रिमेन टू बी अ मेन पार्ट। मैं तो यहां तक कहता हूं लिथियम आयन और सोडियम बैटरीज को प्रमोट करें, ताकि रात को जब प्रेशर आता है आपका इस सिस्टम पे तो लोग शिफ्ट कर जाएं उस चीज पे और लोग सस्ती बिजली इस्तेमाल कंटिन्यूस कर सकें। बस इस सब को ग्रिड में, और जिसे कहते हैं ना कि शॉर्टर ग्रिड्स कैसे बनेंगी, लोकल ग्रिड्स कैसे बनेंगी, ये सब काम होने वाला है। आखिर में मैं ये कहूंगा, पीपल ऑफ पाकिस्तान मस्ट बिलीव कि ये सब सॉल्वेबल इश्यूज हैं, बट वी मस्ट हैव द टेक्निकल नो हाउ कि हम इनको हल कर सकें। लेट्स होप द बजट इज गुड इन दैट रिगार्ड।